अमरावती से बाहर कुछ दूरी पर वलगांव की तरफ जाने वाला रास्ता, जिस पर ब्रिज ऑफ वलगांव जो कि एक नदी पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, 11 अगस्त 2021 वेंसडे नाइट तकरीबन रात के 1:40 हुए थे। उस ब्रिज से एक कार गुजरती है। अतुल नामक एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी, वो कार ड्राइव कर रहा था। अचानक उस ब्रिज के बीचों बीच के हिस्से में अतुल की कार एक अजीब सी चीज से टकराती है। अतुल को लगता है जैसे उसने किसी इंसान को कुचल दिया। वो घबराकर कार का हैंड ब्रेक लगाता है और कार से बाहर निकलकर चेक करने लगता है। रास्ते को अच्छी तरह से चेक करने के बाद उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। उसे लगा कि ये एक्सीडेंट सिर्फ उसका एक वहम था। वो रिलैक्स होकर कार की तरफ बढ़ता है। अचानक से उसके पीछे से आवाज़ आती है, अतुल मेरे भाई कहाँ जा रहा है? अतुल डरते डरते पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी कार से कुछ दूरी पर एक लड़का जो कि अपने दोनों पैरों को आपस में लिपटकर ब्रिज के दीवार के किनारे से बैठा था दिखाई देता है। अतुल का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन करके उस लड़के का चेहरा देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त राहुल था, जो ब्रिज की दीवार को सहारा बना के बैठा था। अतुल ने राहुल से कहा, भाई तू इतनी रात को घर से इतनी दूर क्यों आया और तेरी बाइक कहाँ है? अतुल के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। अतुल ने उससे कहा, चल घर चल, तेरी हालत ठीक नहीं लगती। राहुल ने बहुत ही खौफनाक आवाज़ में जवाब दिया, नहीं मैं नहीं आऊँगा, अब मेरा रहना यहीं पर है। अगर तू यहाँ से अभी नहीं गया तो तुझे भी हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा। राहुल बचपनी से बहुत ज़्यादा मजाकिया था। अतुल को लगा कि वो उसके साथ मस्ती कर रहा है। अतुल ने उससे कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन तेरी आवाज़ को क्या हुआ? राहुल ने जवाब दिया, मेरी आवाज़ बैठ गई है। इतना बोलकर राहुल रोड की अपोजिट साइड जहां अंधेरा था उठकर उस तरफ दौड़ा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अतुल को लगा कि वो उसके साथ मस्ती कर रहा है और अंधेरे में खड़ी हुई उसकी बाइक से वो घर चला जाएगा। ये सोचकर अतुल अपनी कार में बैठ जाता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल अतुल कुछ दिनों से एमपी गया हुआ था। वो आज ही अमरावती लौट रहा था और अमरावती में क्या चल रहा है उसे कुछ भी पता नहीं था। और अब शुरू होता है असली मौत का नंगा नाच। अतुल घर पहुंचते ही बीती हुई बातों को इग्नोर करके सो गया। उसी दिन 11 अगस्त सुबह 8 बजे से राहुल के घर से कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है। कॉल पर राहुल के पापा होते हैं जो कि रो रहे थे। अतुल घबरा कर बोलता है, अंकल क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? राहुल के पापा ने कहा, बेटा राहुल की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अतुल जैसे ही ये बात सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतुल जल्दी से राहुल के घर पहुंचता है तो उसे बेड पर राहुल की लाश नजर आती है। अतुल ने राहुल के पापा से पूछा, ये सब कब हुआ अंकल? कल रात 2 बजे ही तो मुझे राहुल मिला था। राहुल के पापा ने अतुल की तरफ हैरानी वाली नज़रों से देखा और कहा, मगर राहुल तो कल दोपहर को ही मर चुका था। इतना सुनकर अतुल के पसीने छूट जाते हैं। राहुल के पापा रोते रोते कहते हैं, इस एक्सीडेंट की वजह से राहुल की दोनों टांगें उसके शरीर से अलग हो गई बेटा। बस इतना ही सुनना बाकी था कि अतुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। सब लोग उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में होश आने के बाद वो जल्दी से राहुल के पापा को कॉल करता है और उन्हें उस रात का सारा किस्सा सुनाता है। राहुल के पापा अतुल की बातें सुनकर पूरा मामला समझ जाते हैं और अतुल को कहते हैं, बेटा अब कभी अगली बार उस रास्ते पर उसी वक्त कभी मत जाना। और अतुल की कॉल कट कर देते। धीरे धीरे अतुल को भी सारी बातें समझ आ गई। उसे पता चल गया था कि वो उस रात जिससे मिला था वो राहुल नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी और वो दोनों पैरों को लिपटकर इसीलिए बैठी थी क्योंकि एक्सीडेंट में राहुल की दोनों टांगें उसके शरीर से अलग हो गई थी। इस हादसे को पूरा 1 साल बीत गया था लेकिन अतुल को उस रात का किस्सा इस तरह याद था मानो वो कल ही की बात हो। इसलिए अपनी याद को हमेशा के लिए मिटाने वापस उसी दिन यानी 11 अगस्त 2022 वलगांव रोड के पुल पर जाने का मन बना लेता है ताकि वो अपने आप को दिलासा दे सके कि राहुल सच में मर चुका है। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। आखिरकार वो रात फिर से लौट आई
जिस रात में उसने राहुल को ब्रिज के किनारे बैठा देखा था। रात के 1:15 पर अपनी कार स्टार्ट करता है और उसी राह पर निकल पड़ता है। नौसारी पार करने के बाद अतुल बाईपास के आगे जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक से उसने इस तरह का मंजर देखा जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। ये ओरिजिनल वीडियो तो नहीं है, लेकिन अतुल ने उस रात उस रोड पर कुछ इसी तरह का मंजर देखा था। इस तरह का मंजर देखने के बाद अतुल अपनी कार को रिवर्स तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तक दौड़ाता है और गाड़ी मोड़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। और घर पहुंचने के बाद उसने कसम खा ली कि अब कभी भी उस रास्ते पर अकेला रात के वक्त कभी नहीं जाएगा। कहते हैं कि राहुल की आत्मा आज भी उसी ब्रिज पर मौजूद है, जो कि उसी पर्टिकुलर टाइम पर 11 अगस्त को रात के 1 से 2 बजे के बीच लोगों की कार रुकवाती है। अगर आपको वलगांव के ब्रिज से जाना हो तो 11 अगस्त की रात को उस रास्ते से ना जाए। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि वो औरत कौन थी जिसे अतुल ने इस तरह की भयानक हालत में देखा था। कहीं तुम भी तो उस रास्ते से जाने की सोच तो नहीं रहे?